भाई एक समय पे कभी किसी ने कहा था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और बीजेपी में मैं कभी नहीं जाऊंगा। भाई राघव चड्ढा, आपने बीजेपी के मुद्दे तो अच्छे अच्छे उठाए पर खुद उठने के चक्कर में जनता की मैया ही उठा दी, मैयत उठा दी। जिसने एयरपोर्ट तक के समोसे के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, जिसने हमारे जैसे निठल्ले के लिए रिचार्ज के लिए प्लान की सुविधा रखी, जिसे एक हफ्ते पहले तक लोग भगवान जैसा प्यार दे रहे थे, उसे अब क्यों फॉलोअर्स घट गए। When you talk about his family, you're talking about my family. ये फैमिली है और ये मेरी फैमिली है। सोचा मतलब एक दिन में इतने लोग अनफॉलो कर दिए राघव चड्ढा की, भाई मैं लिटरली बताऊं, सही में बताऊं तो मतलब जो फॉलो नहीं करता है वो भी फॉलो करके अनफॉलो कर रहा है। मतलब इस लेवल पे हेट मिल रही है उनको। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। बीजेपी गुंडों की पार्टी, अगर गुंडों की पार्टी नहीं, अनपढ़ की भी। पल भर में कैसे एक ही पॉलिटिशियन अच्छा लगता था, वो भी बिक गया। भाई अपने साथ 7 लोग को लेके गया, 7 MLA। इन्होंने चाय क्या महंगी कराई, चाय वाले ने इन्हें खरीद लिया। गजब टोपीबाज आदमी। तो चलो मजाक बहुत हो गया, अब चलो कुछ काम की बात कर लेते हैं। 24 अप्रैल को राघव चड्ढा बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और अपने साथ ही 7 MLA को और लेके आते हैं। और बस यही नहीं, इसके आगे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है और वो केजरीवाल का साथ उसमें नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ये तो हमें नहीं मालूम कि सच के पीछे कितना सच है, पर मेरे जैसे लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि सिस्टम किस तरह भी काम कर रहा है। मैं बताता हूँ, अगर तुम भी राघव चड्ढा को हेट करने लगे हो तो मेरी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करोगे कि संसद भवन में राघव चड्ढा ने एक से एक मुद्दे उठाए हैं, जिनमें से 60% मुद्दों पे एक्शन लिया गया है। हकीकत में वो एयरपोर्ट के समोसे से लेके रिचार्ज प्लान तक क्यों ना हो, या फिर हम जैसे यूट्यूबर्स के या फिर गरीब जनता के बहुत सारी मुद्दों पे और ज्यादातर मुद्दों पे एक्शन लिया गया है। भाई काम हुआ है। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये फालतू की पॉलिटिक्स, राजनीति में मुझको वोट दो धर्म के नाम पे, ये सब छोड़ के पहली बार अगर कोई पॉलिटिशियन तुम जैसे लोगों पे, मेरे जैसे लोगों पर काम करना चाह रहा है, भाई आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो वो आगे कैसे काम करेगा, तुम ये बताओ। इसी तरह भाई आम आदमी पार्टी ने संसद भवन से उनको जो बोलने का पद उससे हटा दिया गया था, डिमोशन कर दिया गया था। और भी आम आदमी पार्टी के मेंबर्स के द्वारा उन्हें उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था जिस तरह के वो हकदार थे। तो भाई सिंपली सा जो आदमी काम करना चाह रहा है भाई उसको नहीं करने दिया जाएगा, तो वो तो भाई अपना काम करने के लिए कोई भी पार्टी में जाएगा। अब तुम खुद सोचो यार, वो जो काम करता था उसके लिए तुम पसंद करते थे, उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो तुम उसे पसंद नहीं कर रहे हो। अगर उसको बोलने का हक ही नहीं मिलता भाई तो तुम कैसे पसंद करते हो उसको। तो भाई देखो, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई उसको आम आदमी पार्टी में जो काम करना चाह रहा था उसको करने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया। और भाई देखो, बीजेपी पार्टी में जाने के बाद अगर वो मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो फिर वही पॉलिटिक्स खेलते हैं हिंदू मुस्लिम वाले, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा।